एक साहब ने पर्सनल लोन लिया। साहब थे काफ़ी अच्छे, पढ़े लिखे थे और वो आरसीएम के साहब थे। वो आरसीएम के साहब ने जब पर्सनल लोन लिया तो उनका लोन 10 लाख रुपए का पास हुआ और वो लोन को अच्छी तरीके से प्रोवाइड करते थे और वो देते रहे, लोन को भरपाई करते रहे और वो उनका लोन अच्छा खासा चलता था और वो अपने काम में पैसे लगाते थे। अचानक से उस साहब जी की बीवी की तबीयत खराब हो जाती है और उनका स्कोर माइनस में चला जाता है। काफ़ी सारे पैसे उनकी बीवी पे लग जाते हैं। लखनऊ में उनकी बीवी एडमिट हो जाती है हॉस्पिटल में जाकर के और काफ़ी सारे उनके ऊपर पैसे लगने लगते हैं। अब पैसे लगने के बाद में उनका जितना भी बजट था सारा कुछ उसी बीमारी में उनकी पत्नी के लग गया। अब साहब जी इधर कमज़ोर हो गए, ईएमआई आ गई। ईएमआई आ गई। अब बैंक किस प्रकार से हरकत करता है ये कहानी में आप सुनेंगे नारेंद्र कहानीकार की कहानी में, कि बैंक किस प्रकार से हरकत करता है। बजाज फाइनेंस का रिकवरी एजेंट, ये बजाज फाइनेंस किस प्रकार से जो कंपनियां होती हैं या बैंकें होती हैं किस प्रकार से अपनी गुंडागर्दी करती हैं, लेकिन साहब के सामने किसी की भी नहीं चलती है। साहब के सामने किसी की भी नहीं चलती है। तो वो साहब जी ही थे। तो वास्तव में तो वो रिकवरी एजेंट उनके पास आता है, कहता है हाँ आज किस्त है तुम्हारी। फ़ोन कर दिया उस साहब जी को, तो कहा हाँ किस्त है तुम्हारी कल और मुझे पैसे कल चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ऐसी ऐसी परिस्थिति हमारी है और मैं पैसे नहीं जमा कर सकता। रिकवरी एजेंट बोला मैं तुम्हारे घर आता हूँ, उसके बाद देखता हूँ। रिकवरी एजेंट साहब के घर पे जाता है और साहब से कहता है कि पैसे लाओ मुझे, आज किस्त जाएगा, मतलब जाएगा, किस्त है आज। तो साहब जी कहते हैं क्या पैसे नहीं है तो किस्त कैसे जाएगा। वो कुछ नहीं जानता, मैं पैसे आज जाएंगे। रिकवरी एजेंट उस साहब से हिड़ गया। रिकवरी एजेंट जिस प्रकार से आप लोगों से भी रिकवरी एजेंट हिड़ जाते होंगे, बदतमीजी करने लगते होती है, उसी प्रकार उस साहब जी से भी बदतमीजी रिकवरी एजेंट करने लग गया। आज पैसे जाएंगे तो जाएंगे, ये पैसे देने की औकात नहीं थी तो लिया क्यों था। साहब जी को आ गया गुस्सा, जाते हैं अंदर जाते हैं और बंदूक उनके पास लाइसेंसी थी, निकाल करके ले आते हैं और सामने गोली भरते हैं। मादरचोद चला जा नहीं तो मैं तुझे यहीं पे गोली मार दूंगा। दिमाग खा के साला रखा है उतनी देर से, समझा रहे हैं कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। पत्नी में उधर तबीयत में मेरे खराब, कितना पैसा जा रहा है ये तुझे पता है। साहब जी की बंदूक को देख करके वो रिकवरी एजेंट उठता है वहाँ से और बोलता है मैं तुम्हें देख लूँगा। साहब जी कहते हैं देखना, देखेगा मुझे तो। उसको एक लात मारते हैं। साहब जी रिकवरी एजेंट को एक लात मारते हैं और रिकवरी एजेंट भागता हुआ अपनी बाइक पे बैठता है और वापस ब्रांच चला जाता है। वापस ब्रांच चला जाता है। रिकवरी एजेंट उन साहब जी के पास में आने से डरता था। पूरे ब्रांच में हंगामा फैल गया कि रिकवरी एजेंट को उस साहब ने मारा। अब उसके पास जाने में भी डर लग रहा था। या दो लोग फिर से बैंक से गए, उसके पास चरपहिया निकाली और बैंक से गए उसके पास, बोले हाँ तुमने मेरे आदमी को मारा और जो पैसे रिकवर करने के लिए मैं उसको इतनी देर से समझा रहा हूँ, उसको समझ में नहीं आ रहा। क्या समझा रहे हो, पैसे तो दे नहीं रहे हो, क्या समझा क्या रहे हो। ऐसे करके वो साहब जी पे वो रिकवरी वाले सभी लोग बोलने लग गए। बजाज फाइनेंस के चरपहिये से आए थे। अच्छा पैसे जब हैं नहीं देंगे कहाँ से, देंगे कहाँ से जब हैं नहीं पैसे। रिकवरी वाले कहने लग गए पैसे नहीं दिए, तुमने मेरे आदमी को भी मारा। साहब जी ने निकाली बंदूक और भरा गोली, एक हवाई में मारा, एक हवाई में मारा। मादर जो दूसरी ये भरे ना तो तुम्हारे मारेंगे सीधा फैर, सीधा फैर मारेंगे तुम्हारे। यदि हमारे दरवाजे पे चमक गए तुम, यदि तुम हमारे दरवाजे पे चमक गए तो तुमको सीधा फैर मारेंगे। रिकवरी एजेंट डर जाते हैं, रिकवरी एजेंट डर जाते हैं। रिकवरी करने के लिए उसके पास दोबारा से बैंक के रिकवरी एजेंट किसी की भी नया भी आता था, रिकवरी एजेंट हिम्मत नहीं जुटती थी कि उसके पास हम जाए रिकवर करने।
पैसा रिकवर करने के लिए। कहते हैं ना कि जो शेर होता है, शेर जब दहाड़ता है तो कुत्ते भाग ही जाते हैं। शेर जब दहाड़ता है तो कुत्ते भाग ही जाते हैं। रिकवरी एजेंट ये हरकत उनको दिखाते हैं जिनको बेचारों को अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता होता। क्या है मेरे अधिकार, और पैसे यदि किसी का भी लिया है, यदि स्थिति उसकी खराब है, तो किसी को भी सताना जायज़ नहीं होता। रिकवरी एजेंट उन साहब जी के दरवाजे पे फिर कभी भी वापस मुड़ के नहीं देखा। रिकवरी एजेंट कोई भी उनके पास आया नहीं। बैंक ने सोचा कि अब तो इन साहब जी से पैसे ऐसे रिकवर नहीं हो पाएंगे। कोर्ट में केस चला गया। कोर्ट में बैंक ने केस डाल दिया। अब कोर्ट में केस डालने के बाद में वहाँ से पुलिस वाले आए लेकर के, साहब जी ये आपका आया हुआ है और बैंक का इसका तुम्हारा कर्जा बकाया है 10 लाख रुपए का, तुम क्यों नहीं भरपाई कर रहे? तो बोले पैसे नहीं है, भरपाई नहीं कर रहे। तो वो पुलिस वाले चले जाते हैं और वहाँ पे बताते हैं कि पैसे उनके पास नहीं है, तो वो कैसे जमा कर सकते हैं। बैंक को उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई, काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी थी, और वो बैंक उनको परेशान करने के बजाय अब वो कानूनी रूप से वो पैसे लेना चाहती थी। साहब जी के पास पैसे नहीं थे, साहब जी पैसे नहीं दे पाए। साहब जी के पास पैसे नहीं थे। बैंक कानून के दरवाजे पे सर रगड़ते रगड़ते उसको लमसम 20 साल गुजर गए। लेकिन उस साहब जी ने फिर इतना गुंडागर्दी करने के बाद में साहब जी ने सीधा उसको मना कर दिया कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा ही नहीं। यदि रिकवरी एजेंट कोई भी आ गया तो उसे मैं गोली मार दूंगा। साहब जी ने कह दिया कि रिकवरी एजेंट कोई भी आ गया मेरे दरवाजे पे तो मैं उसे गोली मार दूंगा। और वो बैंक भी डर गया, और रिकवरी करने वाले लोग जो थे, उनके वकील भी थे बैंक के, वो भी डर गए कि पैसा जब नहीं है तो इंसान क्या कर सकता है। कानून भी कुछ नहीं कर सकता है। कानून भी कुछ नहीं कर सकता है। कानून ये पैसा के बारे में कानून कभी भी लफड़ा नहीं लेता। खास करके इन सेठियों, ब्याज तुम कमाते हो, ये पैसा फंस गया किसी के पास, अटक गया, तो उस पर ये सेठ जुर्म करते हैं। इसीलिए कानून कभी भी इन सेठों का साथ नहीं देता। कानून कभी भी इन सेठों का साथ नहीं देता। सेठ, ये बैंकें जो हैं इनको सेठ ही तुम समझो, इनको सेठ ही तुम समझो। जो पुराने सेठिया हुआ करते थे, सोचते थे कि लोगों पे हम राज करेंगे। अरे ये आज का भारत है, ये आज का भारत है। ये लोगों पे राज नहीं करेगा। लोगों पे राज कोई नहीं कर पाया है और ना कर पाएगा। लोगों पे राज कौन करेगा? सिर्फ शिक्षा करेगी। लोगों पे राज शिक्षा करेगी। पैसे वाला लोगों पे राज नहीं कर सकता। लोगों पे राज नहीं कर सकता, क्योंकि आपसे भी बड़े ज्ञानिष्ठ इंसान पड़े हैं। आपसे भी बड़े ज्ञानिष्ठ इंसान पड़े हैं भारत के अंदर। आपको ही नॉलेज नहीं है सब कुछ। बहुत बड़े पड़े हैं भारत के अंदर जो ग्रेजुएट हैं, जिनको हर चीज़ का ज्ञान है, क्या चीज़, क्या प्रश्न है और क्या मुझे इसका आंसर देना है। तो आपको भी रिकवरी एजेंट या इसी प्रकार से हरेसमेंट करते हैं तो साहब जी ने अपनी कहानी में मैंने सुनाया कि साहब जी ने कैसे इनका सामना किया, और कैसे आपको सामना करना है वो आप सोचेंगे, आपकी जिम्मेदारी है। नाइंदर कहानीकार ऐसी ही कहानियों से आपको सुनाते रहेंगे। और चैनल पे न्यू है हमारे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन घंटी को ऑन कर देंगे नाइंदर कहानीकार की ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए। नाइंदर कहानीकार ये कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं। नाइंदर कहानीकार आपको फिर से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। नाइंदर कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नाइंदर कहानीकार का नमस्कार।